बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत जो है MPO3 लगाने की नाफिज करने की सोच रही है, बल्कि फ़ैसला कर लिया है MPO3 लगाने का। MPO3 लगाने का मकसद ये होता है घर में नज़रबंदी। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था और वजारत दफा ये कह रही थी कि फ़ौज जो है ऑपरेशन में मसरूफ़ है, इलेक्शन नहीं हो सकते, फ़ौज की अदम दस्तयाबी है, सिक्योरिटी इदारे नहीं दे सकते। तो नाज़रीन, आज जो है फ़ौज पंजाब में कैसे आ गई, किसके कहने पे आई, किसने कहा? आज तो इलेक्शन है, आज अब फ़ौज जो ऑपरेशन में नहीं है, वहाँ नहीं है, ऑपरेशन में मसरूफ़ नहीं है। आज ऑपरेशन ख़त्म हो गए हैं। आज मुल्क में, वज़ीरिस्तान में, जो KPK में, हर जगह अमन हो गया है। जो आज फ़ौज पंजाब में भेजी जा रही है, आज अमन हो गया मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अमन हो गया है। क्या पंजाब ही एक शोरश ज़दा इलाका रह गया है जहाँ पे फ़ौज को भेजा जा रहा है? ये नाज़रीन कलई खुल गई है इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों की। मुकम्मल तौर पर इनके झूठ पकड़े गए हैं, हर किस्म के झूठ पकड़े जा रहे हैं। जो एक साल से इनके सहूलतकार और ये खुद झूठ बोलते रहे हैं, वो झूठ की कलई आज फिर खुल गई है। और आज फ़ौज जो है, लाहौर में फ़ौज को कहा गया है और MPO नाफिज किया जा रहा है, MPO3 नाफिज किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये इस चीज़ की गवाही देता है कि हुकूमत और इनके सहूलतकार मुसलसल झूठ बोलते आ रहे थे कि जी फ़ौज मसरूफ़ है, फ़ौज मसरूफ़ है, फ़ौज मसरूफ़ है। फ़ौज कहीं मसरूफ़ नहीं थी। रेंजर्स वहाँ पे वाफर मिकदार में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए हज़ारों रेंजर्स एहलकार आ सकते हैं। तो इलेक्शन के लिए इनके नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ है, इमरान खान का खौफ है, इनके हैंडलर्स के, इनके सहूलतकारों पर, इनके ऊपर। कल राना और सनाउल्लाह साहब वफाकी जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं किस चीज़ का। तो राना साहब, ये ज़हन में रखिएगा, हर अरूज के बाद जवाल आता है, हर जवाल के बाद अरूज आता है, ये ज़हन में रखिएगा। फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, इन्ना मअल उसरी युस्रा। हर आसानी के बाद मुश्किल है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का फैसला है। आज आप इमरान खान साहब के साथ ये नाजायज़ हरकतें कर रहे हो, कल आपके साथ जायज़ होनी है तो आपने कल चीखना है, कल भरपूर तरीके आपने चीखना है। फिर आपने कहना जी हमारे साथ इमरान खान जुल्म कर रहा है। आप ये समझते हो कि हम इमरान खान की जान ले लोगे? जब तक अल्लाह ताला इजाज़त नहीं चाहेगी, आप उसकी जान नहीं ले सकते, उसको आप तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, आप इंतखाबात नहीं रोक सकते उस वक़्त तक, जिस वक़्त तक अल्लाह ताला इज़्ज़त ने अगर इमरान खान के नसीब में इक़्तिदार लिखा हुआ है तो नाज़रीन ये इक़्तिदार मिल के रहेगा। और ये जो झूठ बोल रहे थे, और नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि आपको मना करने के बावजूद आपने ये हरकत की, आपको मना किया था इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, आपने वही काम किया है। हमारे से अब कोई तवक्को नहीं रखना किसी किस्म की। तुर्की ने भी यही बयान दिया है। यूरोप जो है, पूरा मीडिया, पूरी यूरोपीय यूनियन, वहाँ भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि गैर अखलाकी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। और इमरान खान पे तमाम झूठे केसेस हैं, तमाम को पता है। अल-कादर यूनिवर्सिटी का असर मुजरिम राना सनाउल्लाह को पता है वो कौन है, उसको नहीं लेके आया जा रहा सामने, क्योंकि उसके पास इनकी ऑडियो वीडियो चेक वगैरह सब कुछ शामिल है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त जो है, इनकी सहूलतकार भी परेशान है। इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी नेगेटिव है, बयान नहीं कर सकते। अगर बयान करेंगे तो फिर ये इनको उछलना कूदना, उठाओ घेराओ, मारना पीटना, FIR ये वो, क्योंकि इस वक्त FIR का प्रिंटिंग प्रेस लग चुका हुआ है। धड़ाधड़ FIR छप रही हैं, धड़ाधड़ FIR छप रही हैं। तमाम जगहों पे प्रिंटिंग प्रेस लग चुका है, तमाम थानों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लगा दिए गए हैं कि आपने FIRों पे हाथ रखना, आपने कोई काम नहीं करना। हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान गिरफ्तार किए इन्होंने, और मज़ीद गिरफ्तारियाँ हैं। जैसे असद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब तो निकल गए वहाँ से, हाई कोर्ट से तो निकल गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला आए हुए थे, उनकी गाड़ी में बैठ के वो निकल गए वहाँ से। तो वो तो उनकी तो बचत हो गई, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है ज़ाते खुद प्रोटेस्ट कर रही है, कॉल नहीं है, प्रोटेस्ट की जा रही है। कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लीडर लीड नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, कल मैंने जो है रात को भी कई वीडियोस देखी, कई तस्वीरें देखी। एक तस्वीर ऐसी भी देखी जो कि आदमी को गोली लगी हुई है और ज़मान पार्क खड़ा है, वो गोली लगी हुई है, उसको कंधे पे गोली लगी है। गालिबन ज़मान पार्क की थी या किसी लाहौर के किसी इलाके की थी वो।
तो वो खड़ा है, हौसले के साथ खड़ा है। तो नाज़रीन, जब ये हौसला हो जाए तो फिर आप शिकस्त नहीं दे सकते इमरान खान को। आप मान जाएं कि आप हार चुके हैं, आप गिरफ्तार करके भी हार चुके हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करके भी हार चुके हैं मुकम्मल तौर पे। आपके पास कुछ नहीं रहा, आखिरी हद भी आपने क्रॉस कर ली। अब इसके बाद कुछ भी नहीं रहा। अब आखिरी हद ये, इसके बाद ये है कि आप इमरान खान साहब की, अगर आप, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है तो फिर उसकी ज़िंदगी नहीं ले सकते। इसके अलावा आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो नाजरीन, अब यह हुकूमत घुटने टेक चुकी है, मुकम्मल तौर पे टेक चुकी है, और इनके सहूलतकार भी टेक चुके हैं, जिन्होंने ये समझा था कि इमरान खान की मौजूदगी में लोग निकलते हैं, इमरान खान अंदर जेल चला जाएगा, जिस तरीके से हम खौफ हरास करके उसको उठाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो नाजरीन, ये भी इनकी तजर्बा गलत हो गया। नाजरीन, मैं आपको छोटी सी एक बात कर दूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं छोटी सी एक बात बता दूँ। 10 अप्रैल 2022 से हुकूमत से निकाला, इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई। फिर इन्होंने मुकदमात की एक भरमार की, वो भी इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई, इमरान खान को नहीं गिरा सके। फिर इमरान खान के घर पे हमला किया, गेट तोड़ा, इनके नौकरों को ले, इनके जो मुलाजमीन थे उनको लेकर चले गए, इनके कारकुनान को उठाया, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया, सिक्योरिटी के लोगों को उठाया, तमाम तजर्बे करते रहे हैं। फिर इनके खिलाफ कई लोग लॉन्च किए, इन्होंने कई लोग लेकर आए, लॉन्च किए, जो कि सी क्लास लोग थे, जो चंद सिक्कों में बिकने वाले बेज़मीर लोग लाए गए, उन्होंने लॉन्च किया, वो हार गए। वहाँ भी इनका तजर्बा नाकाम हुआ, हर तजर्बा इनका नाकाम हुआ। 2022 से अब तक दर्जनों ये तजर्बे कर चुके हैं, हर तजर्बा इनका नाकाम हुआ है और हर जगह पे इनको शिकस्त और पसपाई हुई है। अब वो जो है कि नामालूम मुकामात पे मुंतकिल करना, ये भी करके देख लें। जो भी होता है, अल्लाह ने अगर उसकी ज़िंदगी दी है तो वो इलेक्शन लड़ के आपको शिकस्त दे के दिखाएगा वो शख्स, क्योंकि अवाम उसके साथ है, अवाम का जम्मे गफ़ीर उसके साथ है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ये समझते हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अवाम रहेंगे, अवाम चले जाएंगे, अवाम कहीं नहीं जाने वाले। अगर 126 दिन धरना दे सकता वो शख्स, अवाम उसके साथ है, तो उसकी कॉल पे 126 नहीं 626 दिन भी धरना देगी अवाम। आप भूल चुके हैं 1990 का दौर नहीं है। आपने नेट बंद कर दिया, नेट सर्विस बंद कर दी है। लोगों के पास बड़े ऑप्शन हैं, बहुत ऑप्शन हैं लोगों के पास, बड़े सॉफ्टवेयर आए हुए हैं राणा साहब, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। हर सॉफ्टवेयर पे वो अवाम जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। आप बंद कर दो नेट, कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया चलता रहेगा। और ये लोग जो हैं, आपका भूल है, हम आप लोगों का, आप हुकूमत को हम आपको बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं आपको, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि जो गलती की है उस पर अजाला करें, छोड़ें इस चीज़ को। इलेक्शन में आ जाए, ये कह दो बंद, ये वो केस, ये हर चीज़, ये 1990 की दहाई 1980 की दहाई के केसेस होते थे। अब मैदान में जो मैदान सजता है ना, उस पर जो घोड़ा आगे निकलता है ना, वो कामयाब होता है, लोग उसके पीछे जाते हैं। लंगड़े घोड़ों के पीछे कोई नहीं आता। आप मान जाएं कि आप हार मान चुके हैं, आप मान जाएं आपके सर पे सवार है। आज भी इमरान खान जेल में, उसको बंद करके भी आपके सर पे सवार है। आप पीटीआई के लोगों को तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, आप जो मर्जी करवा लें, अवाम यकीन नहीं करेगी आप पे। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी इज्जत पामाल की आपने मज़ीद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हैंडल्स भी कुछ कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब जो है पानी सर से गुजर चुका हुआ है हुकूमत आपकी बस की बात नहीं रही। अब जो है, कल अगर सुप्रीम कोर्ट या आज सुप्रीम कोर्ट में लाजमी इन्होंने जाना है, केस लगना है, अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रहा करने का हुक्म दे देती तो आप क्या कर लोगे? फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे, तो फिर मुंह की खाओगे, शिकस्त खुर्दा होकर बैठ जाओगे, फिर कोई ना कोई और हरकत करोगे। तो नाज़रीन, ये जो मामलात हैं, हुकूमत को समझाया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, मुझ समेत जितने भी लोग हैं, सब हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तानेबाजी नहीं कर रहे, कोई आपको गलत नहीं कहा जा रहा। आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, हुकूमत में गुजरे हैं, आप एक अहम अहदों में बैठे हुए हैं, आपको समझाया जा रहा है कि ना करें ये हरकतें, आपके लिए नुकसानदेह होंगी, आपकी सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रहेगी वो मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। तो आप खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें और ये हरकतों से बाज आ जाएं, सीधा इलेक्शन में जाएं, जो जीते वो आ जाए।
फिर आप जो मर्ज़ी करते रहिएगा। और सहूलतकारों को भी अंदाज़ा हो गया है कि इस वक्त जो है इनकी बस की बात नहीं रही, आवाम को संभालना नहीं है। अभी भी सूरत हाल बड़ी कशीदा मुल्क के अंदर। जो LOC का ड्रामा खेला है वो ड्रामा आवाम नहीं मानेंगे। आप हाँ में ड्रामे कर रहे हो, LOC वाले, LOC तो ये तो वो, ये ड्रामे अब आवाम नहीं मानते। जो तवज्जो आप हटाना चाहते हैं वो तवज्जो आवाम की नहीं हटेगी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।